आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी के एनुअल रिजल्ट, कंपनी के बैलेंस शीट को हम लोग देखेंगे, कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर करेंगे, कंपनी के कैश फ्लो को देखेंगे, प्लस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स को कवर करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी ये कैसा परफॉर्म कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी इसमें कवर कर लेंगे एंड प्लस कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके देखेंगे कंपनी क्या क्या कंपोनेंट्स बनाती है, कंपनी के क्लाइंटेल कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। पहले एट ए ग्लांस समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी ने मेंशन किया है मैन्युफैक्चर metal component and critical and supercritical application like defense, oil and gas, natural gases एंड आपकी शिप एंड मरीन्स के लिए ये लोग क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि मेटल से बनता है। ठीक है, कौन कौन से मेटल से बनता है अब ये देख लेते हैं हम लोग। तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिसीजन मेटल कंपोनेंट फॉर अ क्रिटिकल एप्लीकेशंस। अब क्रिटिकल एप्लीकेशंस की बात आ रही है तो क्रिटिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, लाइक सबमरीन जो डिफेंस के पार्ट होते हैं उसमें क्रिटिकल एप्लीकेशंस का यूज होता है। ऑयल एंड गैस, एलएनजी जो लिक्विड नेचुरल गैसेज होते हैं जिससे हमारा एलपीजी पीएनजी ये सब इसी से बनता है। लाइक एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलएनजी से ही बनता है, नेचुरल गैस से ही बनता है। तो ये सारी चीजें क्रिटिकल है, अगर इसमें एक गलती होती है तो रिजल्ट डिजास्ट्रस हो सकता है। आप समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेशंस बनाती है, मेटल्स बनाती है, कंपोनेंट्स बनाती है। क्या क्या चीजें यूज करते हैं ये लोग, स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, सुपर एंड डुप्लेक्स निकल्स का यूज करते हैं, कोबाल्ट एलॉय का यूज करते हैं। एलॉय मतलब आप समझ लो कि अगर एक से ज्यादा मेटल को एक दूसरे के साथ मेल्ट करके मिक्स करके एक नया मेटल बनाया जाए तो उसको एलॉय कहते हैं। एलॉय का बेनिफिट क्या होता है, हर मेटल की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपने मेल्टिंग पॉइंट होता है, अपने अपने टेंसाइल्स रहते हैं, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप समझ सकते हो। तो अगर उस चीज को गेन करना है, लाइक किसी मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बढ़ानी है, ठीक है, कि अगर वो 200 डिग्री पे पिघल जा रहा है, अगर उसको हमको 1000 पे लेके जाना है तो हम उसके साथ टाइटेनियम को मिक्स कर देंगे जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई रहती है, तो ऑटोमेटिकली उस मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग एलॉय का बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन सारे डिफेंस एंड एरोस्पेस इक्विपमेंट्स में। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं। कंपनी ने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, एरोस्पेस, मरीन, पल्प एंड पेपर, पेट्रोकेमिकल, इन सब के लिए कंपनी यूज करती है। ठीक है, कंपनी के अगर ज्योग्राफिकल स्प्लिट्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन से कंपनी का जो बिजनेस था 2024 में वो 38% आता था। नया डेटा हम लोग चेक करेंगे इनसाइट में कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रहे हैं। नॉर्वे से कंपनी का 19% आता है, इंडिया से 16%, यूएसए से 13%, चाइना से 8% एंड बाकी से 6% का बिजनेस आता था 2024 में। लेटेस्ट डेटा हम लोग चेक कर लेंगे कि अभी कितना आ रहा है। कंपनी के क्लाइंटेल की बात कीजिए तो आप देखिए क्लाइंटेल में रोल्स रॉयस है, सीमेंस है, जनरल इलेक्ट्रिक है, एस्ट्रॉम है, मेट्सो है, इमर्शन है, ये सारी कंपनी के टॉप क्लाइंट है। और रोल्स रॉयस को हम जानते हैं, रोल्स रॉयस कोई कार कंपनी नहीं है, रोल्स रॉयस एक एरोस्पेस इंजन बनाने वाली कंपनी है, तो आपको इस चीज को याद रखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थे। आज के टाइम में देखेंगे कितनी है, जो कि यूपी में, गुजरात में, और 2 फाउंड्रीज हैं और 2 सीएनसी मशीन शॉप्स हैं कंपनी के पास। और देखते हैं कंपनी ने क्या इंपॉर्टेंट मेंशन किया है इसके अंदर। कंपनी ने मेंशन किया है यहाँ पे, कंपनी हैज साइंड एन एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट लाइक एग्रीमेंट, अभी नहीं है, बात चल रही है, साइन हो चुका है कि हाँ हम काम करेंगे। किसके साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, मतलब एचएएल के साथ। तो एचएएल करती क्या है आपको पता है, एचएएल हेलीकॉप्टर्स बिजनेस में है, आपकी जो एयरक्राफ्ट्स बनाती है तो उसके लिए तो क्या क्या यूज होते हैं। अब जब प्लेन्स बनाएगी, जेट इंजन बनाएगी, तो उसके जो जो अपने प्लेन्स में जो ब्लेड रहते हैं वो टाइटेनियम्स के बने रहते हैं, तो उसके लिए एरोस्पेस के लिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम करेगी। यहाँ पे मेंशन भी है लाइक टाइटेनियम, निकल बेस, सुपर एलॉय, स्पेशल स्टील, इन सब का यूज करेगी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। ओके, चलते हैं और देखते हैं कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है। एक्विजिशन 2024 में कंपनी ने एक्विजिशन किया था 100% किसमें, ट्रैक प्रिसीजन सॉल्यूशन में, एक यूके बेस्ड कंपनी थी जिसमें 100% एक्विजिशन कंपनी ने कर लिया था। किसके लिए किया था, डिजाइन एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग फॉर कंपोनेंट फॉर एविएशन, डिफेंस एंड पावर जनरेशन सेक्टर। मतलब कि ये जो कंपनी थी ये प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती थी एरोस्पेस में, एविएशन में, डिफेंस में एंड पावर जनरेशन सेक्टर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी के वेबसाइट पे चल के कि कंपनी ने और क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। तो हम लोग कंपनी के वेबसाइट पे आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी ने क्या थोड़ा डिटेल में मेंशन किया है। कंपनी ने लिखा है कि ये वर्क करते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, एरोस्पेस कास्टिंग में, इंडस्ट्रियल कास्टिंग में, टाइटेनियम वैक्यूम मेटल एलॉय कास्टिंग एंड पाउडर मेटलर्जी में, एंड प्रिसीजन सीएनसी मशीन्स में कंपनी काम करती है। लाइक ये इनकी यूज है, मतलब इनसे कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, ये बेस्ट इन क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी है, रैपिड कास्ट, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग,
एंड डाई कास्टिंग, फोर्ज कास्ट पाउडर, फोर्जिंग मतलब आप समझना किसी को मेटल को पिघला के कोई कंपोनेंट बनाना, दैट इज कॉल्ड फोर्जिंग। एंड टाइटेनियम पाउडर्स, ये कंपनी का है। एंड प्रिंट कास्ट भी एक पार्ट है जो सीएनसी मशीन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। अब आते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को देखते हैं। तो टाइटेनियम कास्टिंग से ये कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी के बनते हैं। पंप बनाती है कंपनी, वॉल्व्स बनाती है, propulsion बनाती है, एंड कंपनी फ्लो कंट्रोलर्स भी बनाती है। तो ये सारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल पर्पस से दिखाए गए हैं। सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, हम आगे चेक करेंगे कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, तो एरोस्पेस में काम करती है, एलएनजी में काम करती है, एंड ऑयल एंड गैस में, मरीन्स में वर्क करती है कंपनी। आप ये देखो, ये जो पीछे मरीन्स के जो प्रोपल्शन बने ये बनाती है कंपनी। एनर्जी सेक्टर में काम करती है, क्योंकि टर्बाइंस के जो ब्लेड रहती है कंपनी टाइटेनियम मेटल का यूज करके बना सकती है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज में काम करती है, पेट्रोकेमिकल्स में काम करती है, अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी काम करती है। और देखते हैं कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है। चलिए अब हम चलते हैं कंपनी के प्रेजेंटेशन पे एंड देखते हैं कंपनी ने प्रेजेंटेशन में क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में कि आगे आने वाला टाइम क्यों पीटीसी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चीज हमें इस पेज से पता चल जाएगा। कंपनी बनाती क्या है, मैं आपके लिए जूम कर देता हूं तो आपको देखने में थोड़ा इजी रहेगा कि कंपनी एक्चुअल में बना क्या रही है। तो सिविल एविएशन में टॉक ट्यूब्स एंड एयर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाती है, इंजन माउंट एंड टर्बाइन फ्रेम्स बनाती है, जस्ट लाइक ये वाला आपको फ्रेम दिख रहा है, ये इंजन लाइनर बनाती है, इंजेक्टर्स बनाती है। एयर डिफेंस की बात करें तो एयर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाती है कंपनी, रीफ्यूलिंग नोजल ऑयल टैंक्स के लिए बनाती है, इसलिए। एंड मैं थोड़ा और इसको लाइट करता हूं तो हमें टर्बाइंस का पता चलेगा। एरोस्पेस इंजन में कंपनी क्या करती है, टर्बाइन फ्रेम्स जो ऊपर वाला फ्रेम है, ठीक है, ब्लेड बनाती है, बकेट एंड वेन्स बनाती है, एंड इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो अंदर का स्ट्रक्चर रहता है टर्बाइन के एंड जो बाहर का स्ट्रक्चर रहता है उसमें कंपनी काम करती है। डिफेंस में क्या करती है, लैंड डिफेंस में क्या करती है, सुपर सस्पेंशन आर्म्स बनाती है, मोजल ब्रेक्स बनाती है इसके लिए। नवेल्स डिफेंस में क्या करती है, पंप कंपोनेंट एंड वॉल्व्स, ऑनलाइन फिटिंग रेडार स्ट्रक्चर। एंड अगर मिसाइल्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोपेलेंट टैंक नोजल्स बनाती है, बल्क हेड प्रेशर्स एंड लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाती है। कंपनी ने कुछ और भी चीजें मेंशन कर रखी है, हम देखते हैं कंपनी ने यहाँ पे एरोस्पेस में क्या चीजें मेंशन किया है। तो अगर मैं इसको छोटा करूँ तो यहाँ पे प्रोपेलेंट टैंक नोजल, बल्क हेड एंड फ्यूल पंप केसिंग एंड लाइट वेट स्ट्रक्चरल बनाती है जो हमारे स्पेस में। तो आप नोटिस करो ये चीज, एरोस्पेस की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा है, तो स्पेस सेक्टर में काम करती है। एरो में मतलब जो अपनी बोइंग एंड एयर बस है उसके लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए जो इंजन रोल्स रॉयस ही प्रोवाइड करता है बोइंग, और इसके लिए तो रोल्स रॉयस ऑलरेडी इनका कस्टमर है, तो इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। डिफेंस सेक्टर की आप जानते हो डिमांड कितनी रहने वाली है, तो इन्होंने एमओयू साइन किया एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के साथ, तो डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये लोग वर्क अच्छे से कर रहे हैं। एविएशन में तो हमने बात कर ही ली है, बोइंग एयरबस इन सब की। लैंड डिफेंस मतलब टैंक्स के लिए ये वर्क करते हैं, टैंक्स के लिए ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नवल डिफेंस आपने सुना ही होगा, लाइक मजगांव शिप बिल्डर एंड कोचिंग शिपयार्ड, गार्डनर शिप बिल्डर, इनके पास 1 लाख से ऊपर की ऑर्डर बुक है इस टाइम, और आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ेगी बढ़ेगी। उनके लिए ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्लस हमारे जो ये स्ट्रेटेजिक सिस्टम लाइक अपने जो मिसाइल्स रहती हैं, जो रॉकेट जो इसरो लॉन्च करता है, तो उसके लिए भी ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो कंपनी ओवरऑल उस इंडस्ट्रीज में काम कर रही है जो इसकी आगे फ्यूचर में ग्रोथ बहुत हाई रहने वाली है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल पैरामीटर्स की। तो कंपनी एक 28,500 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी 227 का चल रहा है, मतलब कंपनी का पी बहुत ज्यादा हाई पे चल रहा है। क्यों हाई पे चल रहा है इसको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज को ये सर्व कर रही है वो इंडस्ट्रीज आगे आने वाले टाइम में बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो मार्केट उस चीज को पहले ही वैल्यू दे रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी वैल्यूएशन प्राइस इन है, इसलिए क्या पता आगे स्टॉक परफॉर्म करे या नहीं करे। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि आगे कैसा कर सकती है कंपनी। ठीक है, आरओसी कंपनी का 8 का है, आरओई 7 का है, ये भी 10 से नीचे है। तो हमारे पैरामीटर क्या होता है कि कंपनी का आरओसी आरओई एटलीस्ट 15 के ऊपर होना चाहिए। तो उसमें भी कंपनी ने अभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 40% से 3 साल की सेल्स ग्रोथ ग्रो कर रही है, एंड 57% से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ग्रो कर रही है 3 साल में। ठीक है, मतलब सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 20 से ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। प्लस कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हुआ है, दैट्स वाई सेल्स ग्रोथ को प्रॉफिट ग्रोथ यहां से बीट कर रही है, तो ये और अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.6 का है, मतलब आप डिफेंस में अगर आजाद इंजीनियरिंग की मार्जिन देखोगे तो 37-38 का है। तो कंपनी देखना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को और कितना एलिवेट करती है।
ठीक है, क्योंकि ये कंपनी का काम है मेटल से टाइटेनियम इन सबको पिघला के बनाना, तो एक कहीं पे भी अगर मेटल या धातु जिसे हम बोलते हैं अगर वो चीज आती है तो मार्जिन थोड़े से कम हो जाता है, पर प्रिसीजन का काम है, इसलिए इनको मार्जिन आगे वाले टाइम में जब ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स में और डीप डाइव करेंगे तो इनको और अच्छे मार्जिन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कंपनी की अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 19 है, कंपनी चल रही है ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक 19 है एंड कंपनी चल रही है 9000 पे। इंडस्ट्रीज P24 है, उसके कंपैरिजन में पी बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि कंपनी का प्राइस ग्रोथ अभी उतना नहीं है। पैग रेशियो की बात करें तो वो भी एक्सपेंसिव चल रहा है, ऑलमोस्ट 4 के पास चल रहा है। पैग रेशियो ये दिखाता है जितनी कंपनी ग्रोथ है उसके हिसाब से कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो काफी एक्सपेंसिव चल रहा है। एंड कंपनी के अगर डेट की बात करें 261 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी कंपनी का बहुत कंट्रोल्ड है, एक से नीचे होता तो बहुत अच्छी है, ये तो 0.2 है तो बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की 1700 की इंट्रेंसिक वैल्यू है, कंपनी का प्राइस चल रहा है 19,000 का, तो कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से भी बहुत मल्टीपल महंगी चल रही है। तो कंपनी एज को एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी ऑलमोस्ट ओवर वैल्यूड चल रही है, पर कंपनी के जो बिजनेस है उसको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है, तो शायद इसलिए कंपनी के देखते हैं फंडामेंटल्स में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है। तो अगर रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने अपना जो सेल्स है 97 करोड़ से बढ़ा के 197 करोड़ कर दिया, कंपनी ने 100x की जंप ली अपने सेल्स में। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 97% की सेल्स में ग्रोथ है कंपनी की। अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट 5 करोड़ से बढ़ा के 29 करोड़ किया, कंपनी ने 500% ऑलमोस्ट 450% की कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में जंप ली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। दैट्स वाई कंपनी उसको इतनी वैल्यूएशन दे रहा है क्योंकि जो ये इंडस्ट्रीज है वो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, प्लस कंपनी ने ग्रोथ वैसे शो की है, इसलिए मार्केट उसको इस टाइप की वैल्यूएशन दे रहा है। कंसर्न क्या है कि अगर कंपनी ने कभी भी अपने रिजल्ट को मार्केट एस्टिमेट से कम पोस्ट किया तो उस टाइम एक हैवी करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कंपनी जिस रेट से ग्रो कर रही है उस रेट को मार्केट वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है, क्योंकि आप रिसेंट में देखो कंपनी ने 72% से लेके 132% की ग्रोथ दिखाई है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 70% से ऊपर की ग्रोथ हर साल कर रही है। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कंपनी क्या ये ग्रोथ को मेंटेन रखती है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो कंपनी का जो 2020 में 73 करोड़ का सेल्स करती थी, आज के टाइम में वो 600-700 करोड़ की सेल्स पे पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 10 गुना। ठीक है, कंपनी की जो प्रॉफिट थी, जो 2 करोड़ का प्रॉफिट आता था वो 126 करोड़ का हो चुका है प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 50 टाइम बोल सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी में जंप रही है। कंपनी की बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो कंपनी की इक्विटी कैपिटल सिर्फ 15 करोड़ की है, कंपनी के पास रिजर्व 1500 करोड़ का है, कंपनी के पास बोरिंग 261 करोड़ का है। दैट्स वाई हमारे डेट टू इक्विटी 0.2 का था, क्योंकि बोरिंग ना के बराबर है रिजर्व के सामने। कंपनी कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है एंड फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का नेगेटिव है। सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इन्वेस्टिंग में जा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस ही इन्वेस्टिंग का है, तो फिक्स्ड परचेज लाइक कंपनी को रॉ मटेरियल परचेज करने होंगे या फिर मशीनरीज परचेज करनी होगी, तो उसके लिए ये बिजनेस जो कि इन्वेस्टिंग है वो खर्च हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा और कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो कंपनी के अगर हम लोग आरओसी की बात करें तो आरओसी अभी 8 का मेंटेन है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 1200 से घटा के कंपनी ने 970 लेके आई है। आगे देखते हैं कंपनी क्या इंप्रूव करती है या नहीं करती है। कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल की बात करें तो 381 से घट के 302 पे आया है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग डे कैपिटल एंड कैश कन्वर्जन साइकिल कब कंपनी का 100 या 200 के नीचे आता है, क्योंकि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, बैकलॉग्स बहुत रहते हैं, पैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है, ऑर्डर्स मिलना है जनरली गवर्नमेंट्स के थ्रू मैक्सिमम ऑर्डर्स रहते हैं। अगर डिफेंस सेक्टर में देखा जाए तो इनका वर्किंग डे कैपिटल हाई रह सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री भी हाई रहती है, तो इसलिए कैश कन्वर्जन साइकिल भी इसीलिए हाई है। पर देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कंपनी अगर इस चीज को और इंप्रूव करती है और नीचे लेके आती है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी। इनसाइट की हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के इनसाइट में अगर हम लोग देखें तो जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू था कंपनी का वो 2025 में 80% था, 2024 में 84% था, 2023 में 93% था, अब वो 64% आ गया। इसका मतलब ये है कंपनी का एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आता था वो घट रहा है, कंपनी का डोमेस्टिक डिमांड उसे कैप्चर कर रही है। सेल्स कंपनी की बढ़ी है, आप ये देखो सेल्स कंपनी ने 100% से ग्रो किया, इट मींस डोमेस्टिक डिमांड भी कंपनी के पास बहुत आ रही है एक्सपोर्ट डिमांड के साथ साथ। तो ये कहने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपोर्ट कम अमाउंट का कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहे होंगे पर डोमेस्टिक डिमांड भी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा आना चालू हो चुकी है। हम लोग और इंपॉर्टेंट कवर करते हैं तो मेजर एरोस्पेस एंड डिफेंस लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके काउंट 7 से बढ़ के 13 हो चुके हैं। जो 2024 में 7 थे, आज के टाइम में वो 13 हो चुके हैं। एंड अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें लाइक मेजर एरोस्पेस डिफेंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस डिफेंस ओईएम की बात करें कस्टमर अप्रूवल, तो जो कंपनी के पास पहले 5 थे आपके टाइम में वो 8 हो चुके हैं। एरोस्पेस कास्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो टाइटेनियम की होती है जनरली वो कितनी हो गई है?
35 टन पर एनम से बढ़ के 300 टन पर एनम होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल मील इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो 600 टन पर एनम की थी, आज के टाइम में वो 5000 टन पर एनम में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मतलब कि अगर कंपनी का देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने जो कैपेसिटी बढ़ाई है, इट्स नियर अबाउट 8x कैपेसिटी कंपनी ने इंक्रीज की है। अब आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास ईयरली में बात कर लेते हैं पहले। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल से कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग मेंटेन रखी है 59.72% की। एफआईज के पास बात करें तो एफआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न 0 से 4% तक बढ़ाया है। डीआईज ने 0 से 9%, ऑलमोस्ट 10% के पास जा रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न से लाइक शेयर खींचे गए हैं जिन्होंने एफआईज एंड डीआईज ने पब्लिक से बाई किया। अब ये देखो आपकी इतने रिच वैल्यूएशन पे भी डीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, एफआईज अपनी होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं। क्यों डीआईज एफआईज को ये वैल्यूएशन महंगी नहीं दिख रही क्या? क्योंकि उनके पास रिसर्च टीम बहुत बड़ी रहती है, वो कंपनी को डीप ट्रैक करते हैं, तो उनको मालूम रहता है कंपनी का कब वैल्यूएशन रिच है या आगे आने वाले टाइम में कंपनी ऐसा ही ग्रोथ डिलीवर करने वाले है। दैट्स वाई वो लोग अपनी होल्डिंग पोजीशन मेंटेन रखें। हमें ये ट्रैक करना होगा कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत रिच है। इस चीज को दिमाग में रखना होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट हाँ कंपनी अगर 100% से ग्रोथ करेगी तो ये वैल्यूएशन फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।